तो नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आपका स्वागत है। आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। आज है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, एमसीक्यू स्टैटिस्टिक्स लिखे हुआ। ये दूसरा वीडियो है, अध्याय 3 सभी एग्जाम से रिलेटेड है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, बने रहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की कुल संख्या कितनी थी, जिसने नवाब की 50,000 की सेना को कूटनीति से हरा दिया? तो ये है, एक केवल 3200 सैनिक थे। अब सोचिए, एक तरफ 3200 सैनिक, दूसरी तरफ 50,000 सेना, उसको अंग्रेजों ने हरा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अभी भी और उस समय भी काफी देशद्रोही थे, जो कि कुछ हिस्सा तो लड़ाई ही नहीं की नवाब की। चलते आगे। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा कि प्लासी का युद्ध एक युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था, जिसमें बंगाल के अमीर सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था? तो यह है के.एम. फड़िक्कर। देखिए, के.एम. फड़िक्कर ने प्लासी के युद्ध को एक खुला सौदा और विश्वासघाती संज्ञा दिया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को किस उपाधि या सम्मान से इंग्लैंड की संसद में नवाजा गया और वह बंगाल का पहला गवर्नर बना? ते लॉर्ड क्लाइव, बैरन ऑफ द प्लासी। देखिए, क्लाइव को इसकी सफलता के लिए ब्रिटिश संसद में बैरन ऑफ द प्लासी के नाम से तो नवाजा गया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, प्लासी की विजय के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के किस महत्वपूर्ण क्षेत्र की मुक्त दीवानी या जमींदारी प्राप्त हुई थी? तो ये था 24 परगना। देखिए, नए नवाब मीर जाफर ने अंग्रेजों को पुरस्कार स्वरूप 24 परगना क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, प्लासी के ठीक बाद अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में बंगाल की गद्दी पर बैठने वाला नवाब मीर जाफर को अंग्रेज अधिकारी किस नाम से चिढ़ाते थे? तो वो बताते थे उसको क्लाइव का गधा यानी सियार। मीर जाफर पूरी तरह से क्लाइव के इशारे पर नाचता था, इसलिए उसे क्लाइव का गीदड़ या गधा कहा जाता था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मीर जाफर ने अंग्रेजों की अत्यधिक वित्तीय मांग से तंग आकर गुप्त रूप से किस अन्य यूरोपीय शक्ति के साथ हाथ मिलाया था ताकि अंग्रेजों को बंगाल से भगाया जा सके? तो ये था डच। देखिए, मीर जाफर ने चिनसुरा के डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त योजनाएं बना रहे थे। चलते आगे। अगला प्रश्न, नवंबर 1759 में लड़े गए किस प्रसिद्ध युद्ध ने अंग्रेजों ने डच सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया और भारत में उनकी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त कर दी? तो ये था बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा। देखिए, बेदरा का युद्ध बंगाल में कर्नल फोर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने डचों को निर्णायक रूप से हरा दिया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के इंग्लैंड वापस जाने के बाद बंगाल का अस्थायी गवर्नर किससे बनाया गया था, जिसने मीर जाफर को हटाने की भूमिका तैयार की? तो ये था जे.जेड. हार्वेल। नहीं, क्लाइव के जाने के बाद कुछ समय के लिए हार्वेल कार्यवाहक गवर्नर बना, मगर उसके बाद वेंसीटार्ड अस्थायी गवर्नर जनरल बन के आया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 1760 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बिना किसी खून खराबे के मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाने की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1760 की रक्तहीन क्रांति। देखिए, गवर्नर वेंसीटार्ड ने शांतिपूर्वक ढंग से इस सत्ता का परिवर्तन किया। अंग्रेज इतिहासकार इसे क्या बोलते हैं? 1760 की रक्तहीन क्रांति। चलते हैं। अगला प्रश्न है, नवाब बनते ही मीर कासिम ने अंग्रेजों को खुश रखने के लिए अपने पद को सुनिश्चित करने के लिए किन 3 जिलों की जिम्मेदारी अंग्रेजों को सौंप दी? तो ये था ढाका, चटगांव और हुगली। सॉरी ये। अगला प्रश्न है, नवाब बनते ही मीर कासिम ने अंग्रेजों को खुश रखने के लिए अपने पद की सुनिश्चित बढ़ाने के लिए किन जिलों की जिम्मेदारी कंपनी को दी? तो ये था, ऑप्शन बी है वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव।
देखिए मीर कासिम ने संधि के अनुसार वर्धमान, मिदनापुर। तो चलते आगे, अगला प्रश्न है, नवाब बनते ही मीर कासिम ने अंग्रेजों को खुश रखने के लिए, अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए किन 3 जिलों की जमींदारी अंग्रेजों को सौंपी? तो ये ऑप्शन बी सही है, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। देखिए मीर कासिम ने संधि के अनुसार वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के धनी जिलों का राजस्व किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के सीधे हस्तक्षेप और जासूसी से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां पर स्थानांतरित किया था? तो ये किया था मुंगेर में। बिहार के मुंगेर में कलकत्ता से काफी दूर यह था मुंगेर, इसलिए सुरक्षित है, इसलिए मीर कासिम ने इसे अपनी नई राजधानी बनाई। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने मुंगेर में अपनी सेना को आधुनिक यूरोपियन तर्ज पर ढालने के लिए तोपों और बंदूकों का निर्माण का कारखाना लगवाया। इसके लिए उसने किस यूरोपीय सेनापति की सेवाएं ली थी? तो यह था समरू वाटर रेइनहार्ट। देखिए ये क्या था? तो देखिए उसने समरू यानी वाल्टर रेइनहार्ट और आर्मीनियाई सेनापति गुरगिन खान की देखरेख में अपनी सेना का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच विवाद की सबसे मुख्य वजह क्या थी जो बंगाल की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रखी थी? तो ये था दस्तक का दुरुपयोग। देखिए कंपनी के कर्मचारी दस्तक का उपयोग अपने निजी अवैध व्यापार के लिए कर रहे थे, जिससे नवाब को भारी राजस्व की हानि हो रही थी। चलते आगे, अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग न रोकने पर मीर कासिम ने कौन सा साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया था जिससे अंग्रेज भड़क गए? ये उठाया था ऑप्शन बी से होगा, भारतीय व्यापारियों के लिए भी आंतरिक व्यापार कर पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, जून 1763 में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के किस मुख्य अधिकारी ने मीर कासिम की संप्रभुता को चुनौती देते हुए पटना शहर पर जबरन हमला कर दिया, जिससे युद्ध की शुरुआत हो गई? ये था एलिस ने। एलिस के इस उग्र कदम के कारण मीर कासिम की सेना ने प्रतिक्रिया दी और पटना पर दोबारा अधिकार कर लिया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध से ठीक पहले 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मेजर एडमंड्स के नेतृत्व मीर कासिम को लगातार 3 छोटे युद्धों में पराजित कर बंगाल से भागने पर मजबूर कर दिया था। तो ये था कटवा, गिरिया और सूती, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए मीर कासिम कटवा, गिरिया और सूती के युद्ध में लगातार हारने के बाद अपनी जान बचाकर अवध के नवाब के पास भाग गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मीर कासिम जब बंगाल से भागा तो अंग्रेजों ने उसकी जगह दोबारा किसे बंगाल का नवाब घोषित कर दिया? तो दोबारा बनाया मीर जाफर, यानी दूसरी बार। देखिए मीर जाफर को दूसरी बार बंगाल का नवाब बनाया। 1763 ईस्वी में युद्ध छिड़ते ही अंग्रेजों ने मीर जाफर को दोबारा बंगाल की गद्दी दे दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, बंगाल से भागकर मीर कासिम ने अवध के किस नवाब और शरारती मुगल सम्राट के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया था? ये था सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ। देखिए अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने मीर कासिम का साथ देने का वादा किया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध से ठीक पहले मुंगेर और पटना में बंदी बनाए गए लगभग 150 अंग्रेज कैदियों की मीर कासिम के इशारे पर, तो ये लगभग कितना 150 अंग्रेज कैदियों की मीर कासिम के इशारे पर किसने निर्मम हत्या कर दी, जिसे पटना हत्याकांड कहा जाता है? तो ये देखिए ऑप्शन बी सही होगा, समरू यानी वाल्टर रेनहार्ट के इशारे पर। जर्मन मूल के सैनिक समरू ने पटना में अंग्रेजी बंदियों को गोलियों से भून दिया, जिससे अंग्रेज अत्यंत प्रतिशोधी हो गए थे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, वर्तमान में भारत के किस राज्य के अंतर्गत स्थित मैदान में ये हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में, यानी ऑप्शन बी से हुआ। देखिए वर्तमान बक्सर
बिहार का एक जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का प्रधान सेनापति कौन था, जिसने अपनी कुशल रणनीति से संयुक्त भारतीय सेना को हराया था? ये था मेजर हेक्टर मुनरो। देखिए, बक्सर के युद्ध का वास्तविक सैन्य नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में था। इस समय क्लाइव भारत में नहीं था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का वास्तविक गवर्नर कौन था जो कलकत्ता की काउंसिलिंग का प्रमुख था? तो ये था नेहरी वेंसिटार्ट, यानी ऑप्शन ए सही होगा, नेहरी वेंसिटार्ट। ये 1764 युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर हेनरी वेंसिटार्ट था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना की कुल संख्या कितनी थी जो भारतीय त्रिगुट की लगभग 40-50 हजार की सेना पर भारी पड़ी थी? तो देखिए, उस समय इसका लगभग 7,000 सैनिक थे और हेक्टर मुनरो के पास लगभग कितना थे? 7,000, एकदम एग्जैक्ट अगर फिगर देखें तो 7,072 सैनिक थे, जबकि यूरोपीय और अनुशासित भारतीय सिपाही इसमें ये जो संख्या थी ये शामिल थे इसमें। और भारत का कितना थे? 40 से 50 हजार सैनिक थे, फिर भी ये भारी पड़ी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, इतिहासकार G.H. रॉलिंगसन के अनुसार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत प्लासी से नहीं बल्कि बक्सर के युद्ध से हुई। इसकी सबसे मुख्य वजह क्या थी? तो देखिए, इसमें बक्सर का युद्ध, देखिए ऑप्शन देख लीजिए इसमें, बक्सर का युद्ध कूटनीतिक नहीं बल्कि विशुद्ध सैनिक श्रेष्ठता से जीता गया था। ये ऑप्शन ठीक है। और इस युद्ध में भारत का सम्राट खुद हार गया था, ये भी ठीक है। और इसमें अंग्रेजों को पूरी तरह से उत्तर भारत का रास्ता खोल दिया, यानी उपयुक्त सभी। देखिए, बक्सर ने प्लासी के अधूरे काम को पूरा किया। इसमें अंग्रेजों ने बिना किसी गुप्त समझौता के भारत की 3 महाशक्तियों को आमने सामने की लड़ाई में हराया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद मीर कासिम का अंत किस प्रकार हुआ? ये हुआ, वह दिल्ली भाग गया और वहां, यानी ऑप्शन सी सही हो, वह दिल्ली भाग गया और 1777 में गुमनामी की स्थिति में वह अत्यंत गरीबी में मारा गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।